विचारधारा? प्रकृतिवाद। दूसरा विचारधारा क्या है? प्रकृतिवाद। चलिए क्या क्या पढ़ना है इसमें? प्रकृतिवाद। सबसे पहले तो पढ़ेंगे इसके सिद्धांत व अवधारणा। पहला हेडिंग हमारा क्या है? सिद्धांत व अवधारणा। किसके? प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद सिद्धांत क्या कहता है या इसकी अवधारणा क्या कहती है, इसके बारे में बात करेंगे। प्रकृतिवाद की सिद्धांत या अवधारणा, बड़ा मजेदार चीज है ये प्रकृतिवाद। ठीक है, कौन है? रूसो। इसके जो सर्वप्रथम जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो किनको माने जाते हैं? रूसो साहब को माने जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, किनको माने जाते हैं? रूसो जी को माने जाते हैं। ठीक, तो रूसो है ना, जैसे कि रूसो हो गया आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी, ये भी किस कौन से विचारधारा के हैं? प्रकृतिवाद। हॉब्स करके है ना, तो हर्बर्ट है। ये सब लोगों का क्या कहना है? तो ये विचारधारक मानते हैं कि सब कुछ क्या है ना। याद रखिएगा ये किस तर्क को मानते हैं? तो ये मानते हैं कि जो प्रकृति है वही क्या है? परम सत्य है। प्रकृति क्या है? परम सत्य है। परम सत्य या यही वास्तविक है। ठीक है, ये इस बात को मानते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। पहली चीज तो यही ध्यान में रखना है कि जो सब कुछ है वो कौन है? प्रकृति है। मतलब प्रकृति ही परम सत्य है या प्रकृति ही क्या है? वास्तविकता है। इसके अलावा ये हर चीज को क्या करता है? नकारता है। हर चीज को क्या करता है? नकारता है। मतलब जो भी चीज अगर संसार में आया है वो सब किसकी देन है? प्रकृति की देन है। सबकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? प्रकृति से मानी जाती है। और सब चीज वापस कहां लौट जाता है? प्रकृति को लौट जाता है। मतलब ये स्वशासी है। स्वशासी मतलब स्वशासी मतलब ये सब चीज को स्वयं निर्धारित करता है या इनका स्वयं का क्या चलता है? कानून चलता है। कब बारिश होना है कौन तय करेगा? प्रकृति। आपका एग्जाम कब पास होगे, आप कब गुरुजी बनोगे, ये कौन तय करेंगे? प्रकृति तय करेंगे। क्योंकि प्रकृति समय समय पर आपके क्या लेंगे? परीक्षा लेंगे। वैकेंसी नहीं आया है उस दौरान भी जो व्यक्ति तैयारी कर रहा है उसका नौकरी लगने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि सामने में जब वैकेंसी आता है तो लाखों लोग तैयारी करते हैं पर उनका नाम लिस्ट में बहुत कम होता है। कारण क्या? कारण क्या है? कारण क्या है जी? समय क्या है? प्रकृति है। इनके अनुसार बता रहा हूं भाई, समय क्या है? प्रकृति है। और समय के साथ जो चल रहा है वही क्या है? सफलता को प्राप्त करेगा। ठीक, चलिए तो लाइन पे आता हूं मैं। तर्क इनका क्या है? प्रकृति ही परम सत्य है, प्रकृति ही वास्तविक है। प्रत्येक प्रत्येक चीज किसकी देन है? प्रत्येक चीज प्रकृति की देन है। प्रत्येक चीज प्रकृति से आता है और प्रकृति को क्या हो जाता है? प्रकृति से आता है और प्रकृति को क्या हो जाता है? लौट जाता है। प्रकृति को क्या हो जाता है? लौट जाता है। पहले इसका अर्थ समझ लो, प्रकृति को लौट जाना। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा कोई भी चीज अगर आया है तो वो क्या होगा? जाएगा, है ना। वो कौन तय करेंगे? प्रकृति तय करेंगे। बाढ़ कब कहां लाना है, कैसे लाना है, वो कौन तय करेंगे? प्रकृति तय करेंगे। तो हर चीज कौन क्या है? प्रकृति है। इसके हिसाब से, किनके हिसाब से? प्रकृतिवादी विचारधारकों के हिसाब से हर चीज, प्रत्येक चीज क्या है? प्रकृति है ना। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? ये स्वनिर्धारित करता है। ये क्या करता है? स्वनिर्धारित करता है। स्वनिर्धारित करता है। इसका मतलब जी, या स्वशासी कानून पर निर्भर है। स्वशासी कानून पर क्या है? ये निर्भर है। इसके लिए कोई अलग से कानून नहीं है। ये अपना कानून स्वयं बनाता है। अपना मार्ग, अपना डिसीजन क्या लेता है? स्वयं लेता है। कौन? प्रकृति, है ना। अब आप खुद सोच सकते हैं इनके हिसाब से, अगर एक व्यक्ति किसी चीज की, जैसे आप तैयारी कर रहे हो शिक्षक भर्ती, क्यों? आप तो डिप्टी कलेक्टर के लिए भी तैयारी कर सकते हो, डीएसपी के लिए भी तैयारी कर सकते हो, आप एक एसएससी के लिए भी तैयारी कर सकते हो, है ना। ये इन प्रकृतिवादी का कहना, अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है तो इसमें किसकी भूमिका है? प्रकृति की भूमिका। प्रकृति आपसे वो करवाना चाह रहा है, इसीलिए आप ये कर रहे हो। ये कौन कह रहा है? प्रकृतिवादी। ध्यान में रखिएगा, है ना। प्रत्येक चीज कहां से आया है? प्रत्येक चीज प्रकृति की देन है। प्रकृति की देन है, याद रखिएगा। अन्य चीज को क्या करता है? नकारता है। अन्य चीजों को क्या करता है? अन्य चीज को नकारता है। अन्य चीज को क्या करता है? नकारता है। इसका क्या मतलब हुआ? अन्य चीज को नकारता है मतलब ईश्वर। बहुत सही बात, क्या बोले आप? ये न तो आत्मा को मानता है, न ही परमात्मा को मानता है।
आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को क्या करता है, के अस्तित्व को नकारता है। कौन नकारता है, प्रकृतिवाद, है ना। प्रकृतिवादी विचारधारा क्या करता है, अस्तित्व को नकारता है। याद रखेगा, इनके अनुसार हर चीज जो है वो कौन है, हर चीज है जो कौन है, वो प्रकृति है। याद रखेगा, प्रत्येक चीज प्रकृति है। इसके अलावा, प्रकृति के अलावा दुनिया में कोई भी चीज नहीं होता है ना। हर चीज कहां से आएगा, प्रकृति से आएगा। तो अन्य चीजों को ये क्या कर देगा, नकार देगा। जैसे कि आत्मा, परमात्मा, कोई ईश्वर, आध्यात्मिक विचारधारा, इसको भी क्या करेगा, नकार देगा। आध्यात्मिक तत्व को भी क्या करता है, ये नकारता है। आध्यात्मिक तत्व मतलब क्या हो गया, यही तो हो गया ना, आत्मा परमात्मा जी, है ना। कोई आत्मा की अनुभूति नहीं होता है, बोलता है ना। तो आध्यात्मिक तत्व को क्या करता है, ये आध्यात्मिक तत्व का क्या करता है, निषेध करता है। आध्यात्मिक तत्व का क्या करता है, निषेध करता है। कौन करता है, प्रकृतिवादी। कोई आध्यात्मिक चीजें नहीं होती है, जो होता है क्या होता है, प्रकृति होता है। ये सब कौन बताते हैं, प्रकृतिवादी विचारधारा के लोग कहते हैं। यहां देखिए, यहां किसकी शिक्षा पर बल दिया जाता है, ज्ञान का केंद्र बिंदु यहां पे क्या होता है, आत्मा नहीं होगा या मस्तिष्क नहीं होगा, अपितु यहां पे होता है क्या, इंद्रियां। यहां पे क्या होता है, इंद्रियां। जैसे सिंपल सी बात है ना, बहुत सिंपल चीज समझिएगा। जैसे आपकी दो आंखें है, नाक है, दो छिद्र है, मुंह एक है, कान दो है। ऐसा क्यों, आंख तीन हो जाता तो, मुंह दो हो जाता तो, क्यों। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये कौन कह रहे हैं, प्रकृतिवादी विचारधारा। उसका स्पष्टीकरण दे रहा हूं मैं। तो अगर प्रकृति ने आपको बनाया है तो सोच समझ के बनाया है। नाक दो क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए और ऑक्सीजन लेने के लिए। कान दो क्यों, अच्छी बात सुनना, इधर से बुरी बात सुनना, निकाल देना। आंख दो क्यों, अच्छा देखो, बुरा भी देखो। पर एक्सेप्ट करने के लिए क्या है, अच्छा है, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। पर मुंह एक क्यों है, सदैव मृदभाषी बनो, अमीठे वचन का क्या करो, पालन करो। तो ये इनके अनुसार है। हमेशा अच्छी बातें, कड़वी बातों का क्या नहीं करना है, अनुसरण नहीं करना। तो ये प्रकृतिवादी कहता है, इस है ना, सब चीज का निर्धारण कौन कर रहा है, प्रकृति करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आध्यात्मिक तत्व का क्या करता है, ये निषेध करता है। यहां ज्ञान का जो स्वरूप होता है ना, ध्यान में रखेगा, ज्ञान का केंद्र आत्मा ना होकर, ज्ञान का केंद्र आत्मा या मन ना होकर क्या होता है, मन ना होकर इंद्रियां होती है। क्या होती है, यहाँ मन ना होकर क्या होती है, इंद्रियां होती है। तो कोई भी व्यक्ति अगर ज्ञान को प्राप्त करता है, वो किसके माध्यम से करेगा, इंद्रियों के माध्यम से करेगा। कौन कहता है, ये प्रकृतिवादी कहता है। कौन कहता है, ये प्रकृतिवादी कहता है। ध्यान में रखिएगा इन चीजों को। तो ये बेसिक चीजें, यहां किसी भी चीज को समझने के लिए, है ना, किसी भी चीज के लिए क्या बोला गया है, स्वतंत्रता पर बल दिया गया है। क्योंकि आप क्या हो, स्वतंत्र हो, है ना। तो यहाँ पे याद रखेगा, ये कहता है कि प्रकृति ने आपको क्या दिया है, प्रकृति ने स्वतंत्रता पर बल दिया है। प्रकृति ने किस पर बल दिया है, स्वतंत्रता पर बल दिया है। इस बात को याद रखेगा। इसका मतलब क्या है, स्वतंत्रता पर बल दिया है, इसका मतलब आप ज्ञान अर्जित करने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो। अगर आप प्रकृति में आओ, जिस जो चाहो उस चीज का क्या कर सकते हो, आप चुनाव कर सकते हो। इसके लिए क्या हो, आप स्वतंत्र हो। तो ये किसने दिया है, प्रकृति ने दिया है। तो प्रकृति किस पर बल देगा, स्वतंत्रता पर क्या देता है, बल देता है। तो ये सब चीजें किसकी विशेषता है, किसका है ना, ये किसके सिद्धांत है, तो प्रकृतिवादी विचारधारकों के क्या है, ये सिद्धांत है। चलिए एक बार और देखते हैं। प्रकृति को क्या बताया, परम सत्य या वास्तविक बताया। प्रकृति सभी चीजें कहां से आती है, प्रकृति से आता है। कहां लौट जाता है, प्रकृति में लौट जाता है। याद रखेगा, ये हर चीजों को अपने से करता है ना। प्रकृति में जो भी घटना घटित होता है वो स्वयं के निर्णय से होता है। इसीलिए इसको स्वशासी कानून पर निर्धारित बोला गया है, या स्वयं निर्णय कहा। स्वयं निर्धारित लिखा हूं ना मैं, स्वनिर्धारित। प्रत्येक चीज को ये उत्पत्ति प्रकृति से मानता है। ऐसा कोई चीज नहीं जो प्रकृति से क्या हो, परे हो।
कोई चीज नहीं है जो प्रकृति से बड़ा हो या प्रकृति से परे हो। इसलिए ये क्या बोलता है, कोई आत्मा नहीं होता, कोई परमात्मा नहीं होता, ना कोई आध्यात्मिक तत्व होते हैं। ये हर चीज को क्या कर देता है, नकार देता है। कौन, प्रकृतिवादी विचारधारा। इनके अनुसार ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग क्या है, क्या है, ज्ञान प्राप्ति के लिए किससे मिलेगा, इंद्रियों से मिलेगा। किससे मिलेगा, इंद्रियों से मिलेगा। याद रखें, मोस्ट आईएमपी लाइन है, ठीक है, मोस्ट आईएमपी लाइन है। प्रकृति कौन किस पर बल देता है, स्वतंत्रता पर। मतलब किसी भी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति करने के लिए या चुनाव करने के लिए पर्याप्त क्या है, स्वतंत्रता है ना। इसका मतलब प्रकृति चाहता है कि बालक को क्या छोड़ो, स्वतंत्र छोड़ो। बालक को जब तक स्वतंत्र नहीं दोगे, पढ़ने के लिए इंडिपेंडेंट नहीं रखोगे, तब तक वो अपनी अच्छा निर्णय नहीं कर पाएगा। तो ये शिक्षण विधि के रूप में हम इसे पढ़ेंगे। चलिए अगला है क्या, प्रकृतिवाद विचारधारकों की विशेषता। प्रकृतिवाद विचारधारा की विशेषता, प्रकृतिवाद विचारधारा की विशेषता। यहां से प्रश्न बना है भाई, विचारधारा की विशेषता। तो चलिए देखते हैं क्या क्या विशेषता होता है। तो यहां से प्रश्न कर लेंगे ना, स्वतंत्रता याद रखिएगा। ज्ञान का रास्ता क्या है, इंद्रिय है। आत्मा परमात्मा नहीं होते हैं। सब कुछ कहां से आता है, प्रकृति से आता है। इतनी बातें ध्यान में रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्या, प्रकृतिवाद विचारधारा की क्या विशेषता है। तो ये किस पर बल देगा जी, किस पर बल देता है, हा? प्रकृति के विकास पर क्या देता है, ये बल देता है। मतलब प्रकृति को क्या करना है, संरक्षण, या प्रकृति के संरक्षण पर क्या देता है, ये ऐसे भी लिख सकते हो, प्रकृति के संरक्षण पर जहां भी बल दिया जाता है, मतलब वहां पे काम किया जाता है, संरक्षण पर बल देना। ये सब किसकी विशेषता है, जहां भी प्रकृति की बात हो रही है, जहां पेड़ लगाने की बात हो रही है, जहां अच्छे अच्छे कार्य करने की बात हो रही है, सब किस पर बल दिया जा रहा है, प्रकृति पर। मतलब प्रकृतिवादी बनो, उस पर बल देता है। वहां हमेशा कैसे विचारक होंगे, कैसे विचारक होंगे, प्रकृतिवादी विचारक होंगे। दूसरी बात याद रखिएगा, है ना, ये पुस्तकीय ज्ञान को क्या करता है, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करता है। ये किसका विरोध करता है, पुस्तकीय ज्ञान का क्या करता है, विरोध करता है। क्यों करता है पुस्तकीय ज्ञान, क्योंकि ये किस पर बल देता है, स्वतंत्रता पर बल देता है। किस पर बल देता है, स्वतंत्रता पर, बालक की स्वतंत्रता पर बल देता है। इसीलिए पुस्तकीय ज्ञान उसको क्या कर दे रहा है, लिमिट कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, लिमिट कर दे रहा है। तो तीसरा चीज याद रखेगा, है ना, शिक्षण का केंद्र बिंदु कौन होंगे, शिक्षण का केंद्र बिंदु कौन होंगे, किसके बारे में बताया जा रहा है, किसको स्वतंत्र रखने की बात किया जा रहा है, बालक को। तो शिक्षण का केंद्र बिंदु क्या होगा, बालक होगा, है ना। बालक के स्वतंत्रता पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। बालक के स्वतंत्रता पर क्या होता है, बल दिया जाता है। याद रखेगा, बालक के स्वतंत्रता पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। प्रकृतिवादी विचारक कहते हैं कि समय क्या है, प्रगतिशील है, परिवर्तनशील है और प्रगतिशील है। तो प्रगतिवाद पर भी क्या देता है, ये समर्थन देता है ना। तो यहीं पे लिख दूं, चलेगा, है ना। ये क्या होता है, निषेधात्मक होता है कि नहीं होता है, निषेधात्मक होता है। अभी बताया ना, आत्मा परमात्मा का क्या करता है, निषेध करता है। कोई भी चीज प्रकृति से क्या नहीं है, परे नहीं है, उस चीज को वो मना करता है। हर चीज क्या है, प्रकृति है, तो वो क्या है, निषेधात्मक स्वरूप है। याद रखिएगा, कौन, प्रकृतिवादी। छठवीं बातें याद रखेगा, ये कैसे होते हैं, प्रगतिवादी। कैसे होते हैं ये, प्रगतिवादी होते हैं। तो ये सब इसकी क्या है, विशेषता है। मतलब जहां ये सब चीज गुण मिलेगा, इसका मतलब वो व्यक्ति कैसा है, प्रकृतिवादी है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, केवल बालक को फोकस किया जा रहा है, इसका मतलब प्रकृतिवादी। बालक को स्वतंत्रता दिया जा रहा है, आप हर निर्णय लेने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो, मतलब प्रकृतिवादी। मतलब क्या, प्रकृतिवादी। जहां पाठन में पुस्तक का महत्व है, वहां क्या नहीं है, प्रकृतिवादी नहीं है। जहां स्वतंत्र विचार है, कोई भी काम करने के लिए स्वतंत्रता है, आप अपने निर्णय कीजिए। आप खेल खेलना चाहते हैं, वो निर्णय करने के लिए आप स्वतंत्र, इसका मतलब वहां क्या है, प्रकृतिवादी। प्रकृति को बढ़ावा देना, ये क्या है, प्रकृतिवादी है। किसी व्यक्ति का आगे बढ़ना प्रकृतिवादी है, क्योंकि प्रकृति कैसी होती है, प्रगतिवादी होती है। कैसी होती है, प्रगतिवादी होती है। और कई सारी चीजों का ये क्या करता है, मना करता है। कौन सी बातों का मना करता है, आत्मा, परमात्मा, है ना,
मन का भी विरोध करता है। मन से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। किससे होता है? इंद्रियों से होता है। इस बात को स्वीकारता है, बाकी सबको क्या करता है? निषेध। इतना कर लेंगे क्या यहां से आएगा? तो शब्द को पहचान लेंगे। प्रकृतिवादी मतलब पुस्तक की ज्ञान का क्या करेगा? विरोध करेगा। केंद्र बिंदु क्या होगा? बालक होगा। बालक को क्या दिया जाएगा? स्वतंत्रता। इसका प्रकृति कैसा है? निषेधात्मक है, और ये हमेशा क्या होगा? प्रकृतिवादी होगा। तो विशेषता भी बोल सकते हो, या इसकी क्या बोल सकते हो? प्रकृति। ये इसकी विशेषता या क्या है? प्रकृति है। चलिए, इसमें कौन से शिक्षण विधि आते हैं? ठीक है, इसमें कौन से शिक्षण विधि आते हैं? नोट करना है तो कर लीजिए फटाक से। लिख लिए? मल्टी टैलेंटेड। चलिए बढ़ू, नोट कर लिए क्या? नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका क्या? तीसरा पॉइंट, प्रकृतिवाद। प्रकृतिवादी विचारधारा का शिक्षण विधि। विचारधारा का शिक्षण विधि। विचारधारा का शिक्षण विधि। चलिए बात करते हैं इसके शिक्षण विधि क्या है, क्या होना चाहिए। एक तो कॉमन है क्या जी? प्रकृति में क्या बोला जाता है? करके सीखना। पहली शिक्षण विधि करके सीखना विधि। करके सीखना विधि। ठीक। दूसरा क्या आ जाएगा? अवलोकन। दूसरा क्या हो जाएगा? अवलोकन। अवलोकन मतलब जी देख कर सीखना। प्रकृति क्या कर रहा है? ये देख के भी सीखना है। अवलोकन मतलब ऑब्जर्व करना है और देखता है क्या हो रहा है सामने में, वो देखकर भी आपको आगे बढ़ना है। बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। बहुत सारा आप लोग स्टेटस में डाले होंगे, देखे होंगे स्टेटस में, पेड़ को काट दिया जाता है फिर भी वहां से क्या निकलता है? क्या निकलता है? मतलब टहनियां या पत्तियां निकलती है ना, कलियां निकलती है ना वहां पे। तो क्या बोल रहा है? लोग इसे काटने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी ये अपने आप में क्या चाहता है? जीना चाहता है। प्रगतिवादी मतलब परिस्थिति उसके अनुकूल हो चाहे ना हो, अगर उन्होंने ठान लिया आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। ये चीज है। तो यही अवलोकन विधि है, तो यही हम सीखना है बोल रहे हैं। ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा? खेल विधि। तीसरा क्या हो जाएगा? खेल विधि। प्रकृति में ये आएगा भाई, खेल विधि। खोज विधि। खोज विधि। खेल विधि, खोज विधि। खेल विधि, खोज विधि। और कौन सा विधि बोल सकते हैं? प्रयोग विधि। और कौन सा विधि? प्रयोग विधि। प्रयोग विधि। तो ये सभी क्या है? प्रकृतिवादी विचारधारा के क्या है? शिक्षण विधि है। करके सीखना है ना, करके सीखना। एक सिंपल सी बात है, पेड़ लगा के देखो नहीं जगेगा, फिर लगा के देखो नहीं जगेगा, फिर लगा के देखो जगेगा। तो यही तो कराया जाता है ना। तो करके सीखना। कई बार क्या रहता है, पेड़ में कीड़े मकोड़े लग जा रहते हैं। पेड़ अपने से, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, कई बार अचानक से वो फल देना चालू कर देता है, कई साल तक क्या नहीं देगा? फल नहीं देगा। अचानक से कई बार क्या जाता है, फल, वाह फल आ गए, पर कई लोग उसमें पेशेंस नहीं रखते, तो क्या क्या कर देते हैं? उसको काट देते हैं। काट देते हैं ना। तो यही चीजें बता चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है अगर धैर्य नहीं है तो सफलता भी नहीं है। ठीक। चलिए, तो करके सीखना। दूसरा क्या है? अवलोकन। ख से दो आ जाएगा, खेल और खोज। खेल और खोज विधि। और कौन सा विधि? प्रयोग विधि। तो ये है प्रकृतिवादी के अंतर्गत क्या? शिक्षण विधि। याद हो गया क्या? कितने पॉइंट है? 5 पॉइंट। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट खेल विधि के बाद खोज विधि के बाद प्रयोग विधि। बड़ा गजब है, आप लोग तो याद ही कर लिए एक ही बार में, मैं तो मजाक किया था। ठीक। चलिए, याद हो गए जी सब? बता। हाँ? प्रयोग विधि ऐसा थोड़ा ठीक लगता है मुझे, अपने आप में फील आता है क्या मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं ऐसे करके, तो मेरी हिम्मत बढ़ जाती है। और ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। चलिए, तो ये था इनका क्या? शिक्षण विधि। अब इसमें क्या आ जाएगा? अब बात करेंगे यहां बालक के बारे में। तीन चीजों के बारे में बात करते ना। एक बात होगा किसके बारे में? बालक। दूसरा क्या किसके बारे में बात होगा? शिक्षक। और एक किसके बारे में बात होगा? विद्यालय।
विद्यालय। ठीक, ये तीन चीजों के बारे में क्या इनका विचारधारा है। ठीक है, नाम नहीं बताए क्या विचारकों का? हा? समर्थन। चलिए, इनके समर्थक कौन कौन हैं? इस विचारधारा के समर्थक कौन कौन है? कौन से विचारधारा? प्रकृतिवादी। कौन से विचारधारा? प्रकृतिवादी विचारधारा। मेरे साथ याद करते जाइएगा। पहला नाम क्या याद रखना है? रूसो। पहला नाम क्या याद रखना है? रूसो। रूसो ने क्या बोला है? हाँ, वो तो रॉस है क्या जी? हाँ, बालक क्या है? एक पुस्तक है, और प्रत्येक अध्यापक को तो केंद्र बिंदु क्या है? मतलब सब चीज कौन है? बालक है ना? सब कुछ सीखेगा कौन? बालक। सफल कौन होगा? बालक। उसके पीछे का पर्दा में कौन है? टीचर। मतलब शिक्षक को क्या बताया गया है? पर्दा के पीछे बताया। किसने? रूसो ने। याद रखेगा। और इसे ही प्रथम क्या बोला जाता है? प्रथम या अग्रणी प्रवर्तक। प्रथम या क्या बोला जाता है? अग्रणी प्रवर्तक कहा जाता है। किसका? प्रवर्तक। इन्होंने ही बोला है कि शिक्षक एक पर्दा के पीछे रहने वाला क्या है? कलाकार है। ठीक है, वो आगे नहीं रहेगा। आगे कौन रहेगा? हमेशा बालक रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि ये बाल केंद्रित है ना। चलिए, और नाम याद रखिएगा। ह से याद रखना है हर्बर्ट। हर्बर्ट। ह से क्या याद रखेंगे? हर्बर्ट। ह से याद रखेंगे क्या? हॉब्स। ह से क्या याद रखेंगे? हॉब्स। ह से क्या याद रखेंगे? हक्सेल। ह से क्या याद रखेंगे? हक्सेल। तो ह से तीन नाम हो गया। हर्बर्ट, हॉब्स, हक्सेल। हर्बर्ट, हॉब्स, हस्केल। ठीक है, हक्सेल, सॉरी। ठीक है, अरस्तु। ये तो आ जाता है, बताना भूल जाता है ये थोड़ा सा। अरस्तु क्या हो जाता है? भूल जाता है। पहले क्या बोला? ये आदर्शवादी। बाद में थोड़ा सा मन किया, नहीं प्रकृति भी तो है। बाढ़ बाढ़ आ रहा है तो ईश्वर बाढ़ ला रहे हैं कि प्रकृति ला रहे हैं? अब बोले मेरे साथ तो नहीं हुआ ऐसा, मैं तो अच्छा अच्छा कर रहा हूं, तो बाढ़ क्यों आना चाहिए मेरे घर का? मतलब बोलते नहीं है, मैं ईश्वर को एकदम पूजा पाठ कर रहा हूं, फिर भी मेरा फसल क्या हो गया? खराब हो गया। इसका मतलब ईश्वर ने नहीं किया है, ये प्रकृति है जो कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो अपने आप से बचने के लिए इस प्रकार की चीजें आती, तो अरस्तु ये ढुल जाता है। ठीक है, सैमुअल। और याद रखिएगा क्या? सैमुअल। सैमुअल। ठीक है, एक नाम याद रखिएगा क्या? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये सभी लोग क्या है? किसके समर्थक है? प्रकृतिवादी। है ना। रूसो तो नाम याद हो गया होगा। हा से तीन नाम याद रखिएगा क्या? हर्बर्ट, हॉब्स, हक्सेल। अरस्तु कॉमन नाम है। ठीक है, सैमुअल, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, याद हो गया। चलिए, अब यहाँ पे तीन चीजें, यहाँ पे सब कुछ किसको बताया गया है? बालक को क्या बताया गया है? केंद्र बिंदु। बालक को क्या बताया गया है? केंद्र बिंदु बताया गया है। केंद्र बिंदु मतलब, है ना, बालक ही क्या है? बालक की भूमिका सर्वोपरि है। बालक की भूमिका क्या है? यहाँ सर्वोपरि है। भूमिका सर्वोपरि है। सर्वोपरि है। ठीक, ध्यान में रखिएगा। बोला गया है बालक को, बालक को क्या करना चाहिए? सिखाने के लिए। बालक को कैसा होना चाहिए? यहाँ पे क्या बोला गया है? बालक को, बालक को प्रकृति के बारे में बताना, है ना। बालक को, है ना, बालक को प्रकृति से जोड़ना। बालक को किससे जोड़ना? प्रकृति से जोड़ना। उसका महत्व समझाना। जोड़ना, जोड़ना, महत्व समझाना, महत्व समझाना, है ना। स्व विकास के, स्व विकास के स्थान पर, बालक को स्वयं के विकास के स्थान पर किसके विकास पर बल देना? किसके विकास पर? प्रकृति के विकास पर। किसके विकास पर? प्रकृति के विकास पर बल देना। मतलब स्वार्थी ना होकर, क्या बोला जा रहा है? स्वार्थी ना होकर। जैसे पेड़ हमें फल देगा तभी क्या डालेंगे? पानी। ऐसा नहीं सोचना है, पहले आप पानी डालो, फिर पेड़ क्या देगा? आपको फल देगा। ये विचारधारा बोल रहा हूं मैं। स्व विकास के स्थान पर प्रकृति को आगे बढ़ाएंगे, आप अपने आप क्या बढ़ते चले जाएंगे? आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये प्रकृतिवादी बालक, ऐसे विचारधारा उनके अंदर समाहित होना चाहिए। ठीक है, चलिए,
शिक्षण, शिक्षक की भूमिका क्या होगा? फिर से यही बात, एक शिक्षक को क्या होना चाहिए? इसे प्रकृतिवादी में क्या भूमिका होता है शिक्षक का? पर्दा के पीछे का किरदार, पर्दा के पीछे का क्या होता है? ये किरदार होता है। पर्दा के पीछे का किरदार बताया गया किसको? शिक्षक को। किसने बताया है? रूसो साहब ने बताया है। पर्दा के पीछे का किरदार बताया है, मतलब जो भी काम होगा, है ना, शिक्षक के द्वारा हर कार्य किसके लिए होगा? बालक के लिए होगा, है ना। तो यहां भी वही सिंपल सी आता है जाएगा, ठीक है। बालक को ठीक है, प्रकृति को बढ़ाने के महत्व को समझाने वाला, महत्व को क्या समझाने वाला क्या होगा? शिक्षक होगा। मतलब प्रकृति के महत्व को कौन बताएगा? एक शिक्षक बताएगा कि प्रकृति कैसी होगी, और ये करने वाले कौन हो? केवल आप ही हो। इसका परिणाम किसको मिलेगा? आप ही को मिलेगा। ये तो केवल किरदार है ना। तो याद रखिएगा, शिक्षक की भूमिका यहाँ केवल क्या है? पर्दा के पीछे का किरदार है, ठीक। चलिए, विद्यालय, विद्यालय को क्या बोला गया है? विद्यालय को सकारात्मक वातावरण बताया गया है। विद्यालय को प्रकृति का सकारात्मक वातावरण बताया गया, सकारात्मक वातावरण बताया गया है। सकारात्मक क्या बताया गया है? वातावरण बताया गया है, ठीक है, वातावरण। तो याद रखिएगा, प्रकृतिवादी विचारधारकों के अनुसार विद्यालय क्या है? तो विद्यालय, है ना, प्रकृति, लोगों को प्रकृति से जोड़ने का क्या है? एक वातावरण देने वाला स्थान है। वो केवल वातावरण प्रोवाइड कराएगा। कौन कौन जी? विद्यालय। तो विद्यालय की भूमिका केवल यही तक है, ठीक। शिक्षक की भूमिका केवल पर्दे के पीछे, मतलब फ्रंट रोल नहीं रहेगा शिक्षक का। फ्रंट रोल हमेशा किसका रहेगा? बालक का। जबकि आदर्शवादी विचारधारा में क्या था? पहले शिक्षक था। पहले कौन था? शिक्षक था। शिक्षक ही सब कुछ क्या करवाएगा? बालक को करवाएगा। वहां बाल केंद्रित नहीं है, वहां शिक्षक केंद्रित है। वहां शिक्षक केंद्रित अध्ययन पर क्या दिया गया है? बल दिया गया है। क्लियर है क्या? तो ये था हमारा बालक, शिक्षक और विद्यालय और शिक्षण विधि। कर सकते हैं यहां से। अगला क्या है? प्रयोजनवादी। अगला क्या है? प्रयोजनवादी है। तो चलिए हेडिंग डालिएगा, प्रयोजनवादी। नोट कर लीजिए फटाक से। अगला है आपका क्या? प्रयोजनवादी। प्रैग्मेटिज्म बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रैग्मेटिज्म। बढ़ूं आगे, यहां से नहीं आता उतना प्रश्न, बस ये शब्द आता है, बाल केंद्रित होता है। यहाँ का अध्ययन कैसे होता है? बाल केंद्रित होता है। और दूसरा ये आ सकता है ना, विद्यालय को क्या बताया गया है? प्रकृति का वातावरण, है ना। प्रकृति का क्या बताया गया है? वातावरण। मतलब प्रकृति से जोड़ने के लिए हर बालक को कहां जाना अनिवार्य है? विद्यालय जाना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए, अगला है क्या? प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म मतलब प्रयोजनवादी। प्रयोजनवादी, प्रयोजनवादी, या इसी को क्या बोलते हैं? प्रयोगात्मकवादी। क्या बोला जाता है? प्रयोगात्मकवादी विचारधारा। प्रयोगात्मकवादी विचारधारा, ये बड़ा मजेदार है। विचारधारा, है ना। क्या बोलता है ये? क्या कहता है जी? अब ना आत्मा ना प्रकृति, ना आत्मा ना प्रकृति, सब चीजें क्या हो रही है? अपने आप हो रही है ना। एक तत्व है ना। ब्रह्मांड कैसे बना? तो इन्होंने बोला एक तत्व है, और यही तत्व आपस में क्या क्या कुछ भी कुछ कर रहे हैं।
और क्या बना रहे हैं, कुछ नया चीज का निर्माण कर रहे हैं। ना तो ईश्वर ने बनाया है, ना तो प्रकृति ने बनाया है ना। यहाँ कुछ तत्व हैं और तत्व के द्वारा क्या किया जा रहा है, गतिविधि किया जा रहा है। जैसे प्रेग्मेटिज्म है ना, प्रेग्मेटिज्म। तो प्रेग्मा, जो प्रेग्मा शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, ये कैसे शब्द है, ग्रीक है। कैसा शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, याद रखेगा है ना। और प्रेग्मा का अर्थ क्या होता है, प्रेग्मा का अर्थ है क्या, गतिविधि। प्रेग्मा का अर्थ है क्या, गतिविधियां, गतिविधियां। तो ये किस बात को मानेगा, किस बात को मानेगा, गतिविधियों को मानेगा। किस बात को मानेगा, तो इनके विचारधारा व सिद्धांत है ना, इसकी अवधारणा व सिद्धांत, अवधारणा व सिद्धांत। ठीक है, प्रयोजनवादी का अवधारणा व सिद्धांत। तो समझिएगा ब्रह्मांड कैसे बना है, ब्रह्मांड का निर्माण, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ बताया इन्होंने। ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है, तत्व व उनकी गतिविधियों से, तत्व व उनकी गतिविधियों से हुआ है, गतिविधियों से हुआ है। ठीक, ध्यान में रखिएगा। तो ये किस बात को स्वीकार रहा है, ब्रह्मांड का निर्माण किससे हुआ है, तत्व और गतिविधियों से हुआ है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, ये है आपका क्या, क्या जी, प्रयोजनवादी। अब देखिएगा इसका एक तो एग्जांपल बताता हूं मैं, रुकिए। ये किसको नहीं मानेगा, किसको नहीं मानेगा, ईश्वर को नहीं मानेगा। किसको नहीं मानेगा, ईश्वर को नहीं मानेगा, आत्मा को नहीं मानेगा। ठीक है, अगर यहां बोला गया, इस सिद्धांत में बोला गया है जो तत्व है, कोई भी चीज बनता है तो किससे बनता है, तत्व और उसकी क्रिया से बनता है। याद रखिएगा, किसी भी चीज का निर्माण होगा वो किससे होगा, जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ है ना, किससे, तत्व और गतिविधि से। तो प्रत्येक चीज का निर्माण, प्रत्येक चीज का निर्माण किससे होगा, प्रत्येक चीज का निर्माण किससे होगा जी, तत्व व क्रिया से होगा, तत्व व क्रिया से होगा। इस बात को मतलब कोई चीज है, कोई चीज है, उसके द्वारा कुछ ना कुछ क्या होगा, उसमें एक्शन होगा, वो एक्शन के परिणाम स्वरूप अन्य चीज का क्या होगा, निर्माण होगा, है ना। और ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा बताइए, क्योंकि इसका अंतिम उद्देश्य क्या है, खुशी को प्राप्त करना। इसका अंतिम उद्देश्य क्या है, खुशी को प्राप्त करना। यह है क्या, प्रयोजनवादी। बहुत सिंपल बात है, मतलब ये तत्व और क्रिया क्यों हो रहा है, एक तत्व, सिंपल सी बात है। आप जो हो, एक एग्जांपल समझिए, आप एक बालक हो, ठीक, उसी को लेकर चलेंगे तो बहुत इजी होता है। एक बालक दिन भर पढ़ाई कर रहा है, क्यों कर रहा है, ताकि मैं पहला आ जाऊं, पहला आ जाऊंगा तो क्या मिलेगा, उपहार मिलेगा, नाम छपेगा, लोग क्या करेंगे, तारीफ करेंगे, उसको अंदर से क्या होगा, खुशी होगा, अंदर से क्या होगा, खुशी होगा। और ये क्या है, सामाजिक नियम है, ये क्या है, सामाजिक, यही होता है ना हर जगह। एक व्यक्ति अच्छा क्यों पढ़ रहा है, एक व्यक्ति अच्छा क्यों पढ़ रहा है, वो समाज में लोगों को देख रहा है कि समाज के द्वारा जगह जगह पे लोगों को क्या दिया जा रहा है, इनाम दिया, पहला नंबर आया हेलीकॉप्टर में घुमाएंगे, तो वो देख रहे हैं, हाँ मेरे भी हेलीकॉप्टर में घूमने मिलेगा, मैं इतना पढ़ूं कि मैं पहला आ जाऊं। तो वो बालक तत्व है, बालक क्या है, तत्व है। वो किस लिए कर रहा है, वो मुझे वो खुशी चाहिए, मैं जो देखा हूं समाज में, वो लोगों को देखा हूं हेलीकॉप्टर में घुमाया गया, मुझे भी वो चाहिए, मुझे वो खुशी चाहिए। तो याद रखेगा, इसका अंतिम प्रयोजनवादी या प्रयोगात्मकवादी का अंतिम उद्देश्य क्या होता है, खुशी को प्राप्त करना। जैसे आप पढ़िए, आप पढ़ते जाइए, नौकरी नहीं लगा तब तक आप पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि आपको नौकरी का खुशी चाहिए, क्या चाहिए, नौकरी का खुशी चाहिए। हाँ, अंतिम उद्देश्य यही होता है, किसमें, प्रयोजनवादी में या प्रयोगात्मक में। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, इस सिद्धांत में, इस सिद्धांत में विचारक, विचारक प्रयोजनवाद का लक्ष्य, प्रयोजनवाद का लक्ष्य किसे बताया है, खुशी को बताया। किसको बताया है,
खुशी को बताया है। मतलब किसी चीज को प्राप्त करना, वही क्या है, खुशी है। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अंतर्गत जो विचारक होते हैं, प्रयोजनवाद क्या है, तो प्रयोजनवाद का लक्ष्य हमेशा क्या होगा, खुशी को प्राप्त करना। और ये कैसे प्राप्त करेंगे बोल रहे हैं, कैसे प्राप्त करेंगे बोल रहे हैं जी, हाँ, सामाजिक नियम में, सामाजिक नियम के दायरे में, सामाजिक कानून का क्या करके, अनुसरण करके, कानून का अनुसरण, कानून का अनुसरण। जैसे एग्जांपल दिया ना, समाज में एक बालक पढ़ रहा है, या समाज में एक बालक जैसे और क्या बोल सकते हैं, जैसे बच्चे लोग गणेश रखते हैं, तो कैसे सीखे होंगे, लोगों को देखे होंगे ना कि हमसे बड़े लोग ऐसा कर रहे हैं, तो वो तो समाज ही है ना, क्या चीज है वो, समाज ही है। तो बात वही चीज है, कोई भी बालक ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, क्योंकि सामाजिक उसमें क्या आ रहा है, नियम आ रहा है। सामाजिक नियम से ही वो क्या कर रहा है, अनुभव कर रहा है, और उसी अनुभव से वो अपने खुशियों को क्या दे रहा है, प्राप्त कर रहा है, उन्हीं खुशी को क्या कर रहा है, वो प्राप्त कर रहा है। तो वो प्राप्त कैसे करेगा, करके, प्राप्त कैसे करेगा, प्रयोजन का मतलब क्या, करके, प्रयोग करके। ठीक है, प्रयोग करेगा, हो सकता है दुखी हो पहले बार, दूसरे बार, अगले बार बहुत खूबसूरत तरीके से करेंगे, क्या मिलेगा हमें, खुशी मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी खुशी, या संतुष्ट बोलना चाहिए इसको, और क्या बोल सकते हैं हम लोग, संतुष्ट कह सकते हैं। मतलब जैसे आप किसी काम को कर रहे हैं, आपको खुशी मिल गई या संतुष्टि की प्राप्ति हो गई, आप उसके आगे नहीं बढ़ेंगे, कभी नहीं बढ़ेंगे भाई, बढ़ेंगे क्या, कोई नहीं बढ़ता है, बिल्कुल नहीं बढ़ता है। जैसे बहुत सिंपल है, आप तैयारी कर रहे हैं, आपका क्या लग गया, नौकरी। हो सकता है जो संतुष्ट नहीं है वो असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, इसकी तैयारी करेंगे, और जो संतुष्ट हो गया, सैलरी आया, नोट वोट गिने बढ़िया, उसको खर्च करने में क्या हो गए, लग गए। जो खुश नहीं हुआ वो उस खुश के लक्ष्य को क्या करेगा, प्राप्त करेगा। क्यों प्राप्त करेगा, क्योंकि उन्होंने समाज के कुछ लोगों को देखा है कि नहीं, इससे बेहतर लाइफ स्टाइल किसका है, एक लेक्चरार का है, एक प्रोफेसर का है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आता है, उन्होंने देखा इसको समाज में। बात समझ में आ रहा है, तो वही चीज है, सामाजिक नियम में ही बालक सीखता है। ये कौन कह रहा है, प्रयोजनवादी या प्रयोगात्मकवादी। ये किस बात को अस्वीकार करेगा, किस बात को अस्वीकार करेगा, है? ईश्वर को क्या करता है, अस्वीकार, ईश्वर को क्या करता है, अस्वीकार करता है। नहीं भैया, कोई ईश्वर विश्वर नहीं, आप अपना कार्य कीजिए, और अपना कार्य करके अपने अंतिम उद्देश्य को क्या कीजिए, प्राप्त कीजिए। इसके लिए किसी का समर्थन लेने की जरूरत नहीं है। ये कौन कह रहा है, प्रयोजनवादी, प्रयोगात्मकवादी। ठीक है, और इसमें कोई प्रेम परंपरा नहीं होगी, इसमें समय समय पर क्या होगा, परिवर्तन होगा, समय समय पर नियमों में क्या होगा, बदलाव होगा। लोकतांत्रिक होता है, लोगों से सीख रहे हैं ना, लोगों से सीख रहे हैं, मतलब इसका विशेषता क्या होगा, लोकतांत्रिक होगा। अलग अलग सोच होगी, मतलब बहुतत्ववादी बोल सकते हैं। बहुतत्ववादी मतलब समाज हमेशा कैसा होता है, बहुतत्ववादी होता है। बहुतत्व मतलब बहुत सारे तत्वों की गतिविधियां, बहुत सारे तत्वों की गतिविधियां। तो अगर इसकी विशेषता की बात करेंगे तो इसमें बस इतना ही याद रखेगा। चलिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तत्व और उनकी गतिविधि, है ना, तत्व या उनकी गतिविधि, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, कार्य की प्रक्रिया, कार्य की प्रक्रिया भी कह सकते हैं। याद रखिए, कोई भी चीजें किस बात को माना जाता है, यहां कार्य की प्रक्रिया को। ठीक, मैं विशेषता में लिखा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी क्या विशेषता होगी, विशेषता, पहली विशेषता, परंपरावादी को क्या करता है, ये मना करता है। मतलब जो मान्यताएं हैं, रीति रिवाज है, जो पहले से चली आ रहे हैं, उसमें कोई विशेष नहीं है, उन चीजों को क्या करता है, ये मना करता है। कौन मना करता है, कौन करता है, तो पहला है जाएगा, मान्यताओं का क्या करता है, विरोध। मान्यताओं का क्या करता है, विरोध। मान्यताओं का क्या करता है, ये पहले शब्द को लिखा देता हूं, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। मान्यताओं का विरोध। दूसरा, क्रिया आधारित क्या होता है, विचारधारा। क्रिया आधारित क्या होता है, विचारधारा, आधारित विचारधारा होता है। तीसरा,
तीसरा लिख सकते हैं आप क्या, बहुतत्ववादी विचारधारा। बहुतत्ववादी विचारधारा होता है, बहुतत्ववादी विचारधारा। या इस पर बल देता है, बोल सकते हैं बहुतत्ववादी पर क्या देता है, ये बल देता है, याद रखेगा। ठीक है, एक क्रिया पर होगा, लोकतांत्रिक मूल्यों पर क्या देता है, लोकतांत्रिक व सामाजिक मूल्य, लोकतांत्रिक व सामाजिक मूल्य पर क्या देता है, ये बल देता है, सामाजिक मूल्य। इसका मतलब आप जो काम कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो, समाज के लिए, है ना। आप समाज में क्या चाहते हो, बदलाव चाहते हो। क्यों चाहते हो, क्योंकि जो भी आपको खुशी मिलेगा वो कहां से मिलेगा, समाज से मिलेगा। यही समाजीकरण है भाई, यही क्या है, सामाजिक मूल्य या समाजीकरण। मतलब एक बालक को किसके प्रति सिखाना है, समाज के प्रति। समाज आज कैसा है देखिए, और समय के हिसाब से कैसा होना चाहिए ये सिखाना है। समाज में जो अंधकार है उसे क्या करना है, दूर करना है, इसे सिखाना है ना। तो समाज में नवीन नवीन गतिविधियों को क्या करना है, शामिल करना है, ये सिखाना है। तो ये सब चीजें जितने भी आ जाएंगे समाज वाले रिलेटेड वो सब किस में आ जाएगा, सामाजिक मूल्य में आ जाएगा। उपयोगिता, प्रयोगवाद लिखा है ना, मतलब ये किस पर बल देगा, किसी भी चीज की उपयोगिता पर क्या देता है, बल देता है। उपयोगिता पर बल मतलब जैसे को निर्धारित करना होगा, किसी व्यक्ति को ये सिखाया जाएगा। हम लोग मार्केट जाते हैं, खास करके डी मार्ट, एक एग्जांपल ले रहा हूं। कितने लोग हैं जो डी मार्ट जाते हैं और केवल अपने उपयोग के सामान लेके आते हैं, हैं? अरे कोई है, मतलब जितना जरूरत है उतना ही लेके आते हो आप, ज्यादा ही लेके आते हो ना। तो ये उपयोगिता, इसी पर बल देना है, इसी पर क्या देना है, बल देना है। क्योंकि उससे खुशी नहीं आएगी, क्या आएगा, दुख ही आएगा। आप ले तो लिए गए, अरे अच्छा अच्छा दिख रहा है, बढ़िया बढ़िया, इसको ले लेता हूँ, ये बढ़िया अट्रैक्टिव है, ये बढ़िया वो बढ़िया। 2000 लेके गए थे, 4000 का सामान लेके आ गए हो। ठीक है, बाद में घर भर में आया, नहीं मेरे काम का, वहां तो वहां दिमाग क्या दौड़ेगा, हाँ मेरे काम का है ये ऐसा होगा, वही इमेजिन कर लोगे, वहीं पे क्या कर लोगे, इमेजिन, ये मेरे काम का, ऐसा कर सकते हो। घर आने के बाद 2 महीना 3 महीना 4 महीना कोने में पड़ा है, धूल बैठ रहा है, गंदगी बैठ रहा है, अरे यार इसको फालतू में ले डाला मैं तो। ये रियल घटना है, होता है कि नहीं होता है। तो यही है क्या, अनुपयोगिता। यही है क्या, अनुपयोगिता। उपयोगिता का कहने का मतलब है क्या, आपको कोई चीज क्यों करना है, इसका आपके पास क्या होगा, रीजन होगा, इस पर बल दिया जाता है। तो उपयोगिता के सिद्धांत पर क्या देना, बल देना। प्रयोगवाद लिखे ना, प्रयोगवाद का मतलब क्या, अगर मुझे काम करना है, मान के चले मुझे क्लास लेना है, तो क्लास के लिए क्या क्या बेसिक नीड्स है। हम लोग तो एसी अभी लगाए, क्यों लगाए, गर्मी में सब भीग गए पसीने में, देखे पूरा लथपथ हो गए, जिन लोग आए होंगे गर्मी में वो लोग जानेंगे, सबका कपड़ा भीग जाता था, सब पसीने, नहीं सर हो गया आज का क्लास खत्म, कहाँ पढ़ाएंगे भाई। तब बोले हाँ अब एसी की उपयोगिता है, पहले कूलर से काम चला रहे थे। तो जैसी जैसी आवश्यकता होगी वैसे वैसे क्या करना है, उसमें सुधार करना है। ये कौन कहता है, प्रयोजनवाद, ये इसकी विशेषता है। तो मैं इसके लिए एक शब्द लिख देता हूं क्या, उपयोगिता के सिद्धांत पर क्या देता है, बल। उपयोगिता के सिद्धांत पर क्या देता है, बल देता है। तो ये इसकी क्या है, खास विशेषता है। किसकी खास विशेषता है, क्या है, प्रयोजनवादी। मतलब समय समय पर क्या होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। दूसरा, क्रिया का क्या होना चाहिए, क्रिया आधारित, करके देखना है, चीजों को अपना कर देखना है। ठीक है, कैसे होगा, बहुतत्व विचारधारा होगा, कैसे होगा, बहुतत्व, लोकतांत्रिक समाजवादी होगा। सिद्धांत कैसे होंगे, और उपयोगिता के सिद्धांत पर कार्य करेंगे, कौन, प्रयोजनवादी। ठीक है, तो शब्द को याद रख सकते हो, मान्यता, क्रिया, बहुतत्व, लोकतांत्रिक, उपयोगिता। बस शब्द को याद रखें, एग्जाम क्रैक करना है तो। किसकी विशेषता है ये, प्रयोजनवाद। क्या क्या है, मान्यता, क्रिया, बहुतत्व, लोकतंत्र, समाजवाद और उपयोगिता। बस यही तत्व को अगर याद कर लिए तो इसी से आपका विशेषता पता चल जाएगा। बढ़ूं आगे, चलिए अगला है क्या, समर्थक। कौन कौन है जी समर्थक, कौन कौन है, एक नाम तो बता चुका हूं मैं,
प्रयोजनवाद या प्रयोगवाद विचारधारा, प्रयोगवाद विचारधारा। कौन है? सबसे पहले किसने दिया? डीवी। डीवी कोई मनोवैज्ञानिक नहीं है भाई, याद रखेगा। डीवी कोई मनोवैज्ञानिक नहीं है, ये एक विचारधारक है। कौन है ये? एक विचारधारक है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट याद रखिएगा क्या? पियर्स। और कौन है? पियर्स। विलियम जेम्स। और कौन है? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स। डीवी का एक स्टूडेंट भी है, किल पैट्रिक। नाम सुने हो ना? किल पैट्रिक। किल पैट्रिक ये किसका स्टूडेंट है? डीवी का स्टूडेंट है। कौन? किल पैट्रिक। और इन्होंने ही योजना विधि शिक्षण का क्या किया है? योजना विधि या प्रयोजन विधि बोलते हैं। योजना विधि या क्या? प्रयोजन विधि। प्रयोजन विधि याद रखेगा। प्रयोजन विधि या योजना विधि है ना, शिक्षण का सूत्रपात किसने किया है या किसने दिया है ये कॉन्सेप्ट? तो किसने दिया है? किल पैट्रिक ने दिया है। कौन सी विधि? योजना विधि या प्रयोजन विधि। किसने दिया है? किल पैट्रिक। तो चार नाम याद रख सकते हैं। एक सीलर करके भी है, एक है क्या? सीलर। सीलर। ये पांच नाम है। ये लोग किससे संबंधित है? प्रयोजनवाद या प्रयोगवाद विचारधारा से क्या है? संबंधित है। क्या क्या नाम देखे हम लोगों ने? डीवी, पियर्स, विलियम जेम्स, सीलर, किल पैट्रिक। पहला नाम डीवी, दूसरा नाम पियर्स, तीसरा नाम जेम्स। याद रख लो, बहुत है इतना। ठीक है, डीवी, पियर्स, जेम्स। इसके बाद सीलर, किल पैट्रिक। कौन है? सीलर, किल पैट्रिक। कितने नाम हो गए? पांच नाम। चलिए बताइए, पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम, चौथा नाम और पांचवा नाम किल पैट्रिक। चलिए इसकी क्या क्या शिक्षण विधि है, अगला देखेंगे। क्या इसकी शिक्षण विधि? प्रयोजनवाद की शिक्षण विधि। प्रयोजनवाद विचारधारा, विचारधारा की शिक्षण विधि। आगमन निगमन विधि किसने बताया है? अरस्तु ने। संवाद विधि प्लेटो। बहुत बढ़िया। प्रश्नावली सुकरात, है ना? सुकरात ने बताया क्या? प्रश्नावली निधि, है ना? खेल विधि फ्रोबेल ने बताया है। ठीक है। और तर्क कौन देगा? हीगल। तर्क कौन देता है? हीगल देता है। तो याद है सबको। और अभ्यास, क्या करने का अभ्यास करना है? हाँ, पेस्ट करने का क्या करना है? अभ्यास करना है। ठीक है, कोलगेट वाला पेस्ट नहीं है, चिपकाने वाला है। ठीक है, तो याद रखना है। प्रयोजनवादी विचारधारा में शिक्षण विधि क्या क्या आता है? तो क्या क्या आएगा इसमें? सब कॉमन है जी। करके सीखना, ये भी आ जाएगा। करके सीखना सबसे मूल है इसमें। क्या? एकीकरण का, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत आता है, एकीकरण का सिद्धांत। और एक नया क्या आ जाएगा? प्रयोजन या, प्रयोजन या क्या? योजना विधि। प्रयोजन या योजना विधि। तो ये तीन, ये क्या है ना? प्रयोजनवाद विचारधारा की शिक्षण विधि में तीन प्रमुख आते हैं। मोस्ट आईएमपी ये दोनों को तो भूलना नहीं। एकीकरण विधि कौन से विचारधारकों का है? किसका है? प्रयोजन। प्रयोजन या योजना विधि। प्रयोजन न लिखे, प्रयोजन से समझ में आ जाता है किसकी बात कर रहा है। ठीक, प्रयोजन से समझ में आता है कि यह प्रयोजनवाद विचारधारा का है। पर क्या लिख देते हैं लोग? योजना। योजना विधि किस विचारधारकों का है? तो किसका है? और किसने दिया ये? किल पैट्रिक ने। किसने दिया ये? किल पैट्रिक ने दिया है। किल पैट्रिक। ठीक है, याद रखेगा। ठीक, तो ये है क्या? इसका विचारधारा। चलिए, इन्होंने विद्यालय को क्या बताया? एक एक लाइन में बता रहा हूं। विद्यालय को क्या बताया है जी? हा? विद्यालय समाज का लघु है। समाज का क्या है? लघु है। मतलब
एक छोटा समाज है। समाज के अंदर ही एक छोटा समाज कौन है? विद्यालय है। तो याद रखिएगा, समाज के अंदर एक छोटा समाज किसको बताया गया है? विद्यालय को बताया गया है। यहां टीचर को क्या बोला गया है? टीचर को क्या बताया गया है यहां पे? सामाजिक वातावरण करने वाला, एक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने वाला। क्या बताया? एक एक लाइन में बस बता रहा हूं, ज्यादा पूछता नहीं है। शिक्षक, शिक्षक को क्या बोला गया है? शिक्षक को क्या बोला गया है? सामाजिक वातावरण तैयार करना, वातावरण तैयार करना। कैसे आएगा? तो एकदम बहुत सिंपल बोल के बता देता हूं मैं, ऐसे लिख लेना आप की पॉइंट। पहला चीज, समाज के मूल्यों के प्रति बालक को क्या करना? सिखाना। समाज के मूल्यों के प्रति, समाज में सुधारात्मक भाव लाना। समाज में क्या लाना? सुधारात्मक भाव। समाज के, है ना, विचारधारा से उनको क्या कराना है? अवगत कराना है। पहले समाज क्या है ये बताना है, समाज को क्या करना है? आगे बढ़ाना है। समाज में कैसा देखना चाहते हो भविष्य में आप, उसकी नींव अभी रखनी है। आप कैसा समाज चाहते हो, इसकी नींव। मतलब सिंपल सी बात है, बालक बालक नहीं है, बालक समाज का ही क्या है? समाज के क्या है? मेंबर है। मतलब बालक से ही क्या बनेगा? समाज बनेगा। बालक से ही क्या बनेगा? समाज। तो कैसा समाज होना चाहिए, इसके लिए वातावरण कौन तैयार करेगा? शिक्षक। आया क्या समझ में? सामाजिक मूल्यों के बारे में बताना, सामाजिक सुधार के बारे में बताना, समाज की गतिविधियों से अवगत कराना, है ना, और समाज को अच्छा करने के लिए नए नए, है ना, तथ्यों या आयामों से उनको क्या कराना? अवगत कराना। ये किसकी भूमिका होगी? शिक्षक की भूमिका होगी। बालक कैसा होगा यहाँ? विद्यार्थी जी, विद्यार्थी को क्या बताया गया है? विद्यार्थी क्या है? एक सामाजिक बालक है। बस इतना याद रख लो। विद्यार्थी कौन है? एक सामाजिक बालक है। पता है ना, अभी समाज का ये क्या है? सदस्य है। तो विद्यार्थी को क्या बताओगे? एक सामाजिक बालक बताना है। मतलब एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है। और मनोवैज्ञानिक तरीकों से और सामाजिक तरीकों को, दोनों को जोड़ना है और उसके द्वारा बालक को कैसा बनाना है? सामाजिक व्यक्तित्व में का निर्माण उसके अंदर करना है। किसके द्वारा? मनोवैज्ञानिक पद्धति से। तो ये था किसके बारे में? प्रयोजनवाद। तो क्या क्या देखे प्रयोजनवाद में? एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं मैं। प्रयोजनवाद क्या है? तो प्रयोजनवाद तत्व और उनकी गतिविधियां हैं। प्रयोजनवाद में हर चीज का निर्माण कैसे होगा? तत्व के क्रियाओं के द्वारा होगा। इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? खुशी को प्राप्त करना। खुशी कहां से मिलेगा? समाज से मिलेगा। खुशी कौन देगा? समाज देगा। तो समाज में ही बदलाव लाना अति आवश्यक। आप पढ़ किस ले रहे हो? समाज को कुछ देना चाहते हो, इसलिए पढ़ रहे हो। ये कौन कह रहे हैं? प्रयोजनवाद। आपको खुशी कहां से मिलेगी? समाज को मिलेगी। तो आप किसके लिए काम करोगे? समाज के लिए काम करोगे। तो ये सब चीजें कहां से मिलेगी? सामाजिक कानून के अनुसरण करने, समाज में जो नियम बनाया गया है उसका अनुसरण करके। नियम मेरा, हर चीज का अपना नियम है, सब में नियम बताते हैं। यहां ईश्वर ईश्वर कोई नहीं होता है। सबसे बड़ा कौन है? समाज। और समाज ही आपको क्या देगा? खुशी देगा। अल्टीमेट सोल थॉट क्या है यहाँ पे? हैप्पीनेस, आनंदमय रहना। और आनंदमय को प्राप्त करने के लिए क्या करना? अध्ययन करना है। यही इसका, या उनको सिखाना, सिखाने का मूल उद्देश्य क्या? आनंदमय रहना। ठीक। चलिए दूसरा विशेषता क्या क्या देखा? मान्यता, क्रिया, बहुतत्व, लोकतांत्रिक, उपयोगिता। क्या क्या देखा? मान्यता, क्रिया, बहुतत्व, लोकतांत्रिक और उपयोगिता। फिर क्या देखे? समर्थक। क्या क्या नाम है? डीवी, पियर्स, जेम्स, सीलर और हाँ किल पैट्रिक। ठीक। किल पैट्रिक ने कौन सा विधि बताया है? योजना विधि या प्रयोजन विधि। ठीक है। ये है उनके क्या? शिक्षण विधि। याद रखिएगा, दो शिक्षण तो याद ही रखना है, एकीकरण और प्रयोजन या योजना। ठीक कर लेंगे। विद्यालय कैसा है? समाज का लघु स्वरूप है, एक अपने आप में छोटा समाज है विद्यालय। ठीक है ना। विद्यालय में कैसा वातावरण लाना? सामाजिक वातावरण लाना किसकी जिम्मेदारी है? एक शिक्षक की जिम्मेदारी है। और बालक को भविष्य में क्या करना है? समाज के लिए अच्छा करना है। वो किस लिए काम कर रहा है? किस लिए पढ़ रहा है? समाज को बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए पढ़ाई कर रहा है। तो आप लोग देखो क्या कर सकते हो समाज के लिए। ठीक। चलिए कुछ क्वेश्चन करके देखें। अब बता दोगे ना कल कौन से क्वेश्चन तक हो गया था? है?
हाँ चलिए, यहीं से चालू हो रहा था। चलिए तो कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग, आप लोग समझे हो तो बता दोगे। एक आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री जो अत्यंत क्या है, प्रकृतिवादी थे, कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखें कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी था? सुकरात, हर्बर्ट, हर्बर्ट है ना, स्पेंसर, उपरोक्त सभी। कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। हाँ से 3 नाम बताया था ना, क्या बताया था? हर्बर्ट, हॉब्स और हर्बर्ट हॉब्स और हक्सेल। और क्या बताया था मैंने? हक्सेल, यही बताया था। सैमुअल, रूसो और रविंद्रनाथ टैगोर जी, ये सब क्या है? प्रकृतिवादी। सुकरात और ये हर्बर्ट कौन है? कौन है ये? आदर्शवादी। इन लोग कौन है? आदर्शवादी है, याद रखेगा, आदर्शवादी, आदर्शवादी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रकृतिवादियों का दृष्टिकोण नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा। बालक स्वर्ग से आभा के बादल के साथ आता है, प्रकृतिवादी। बालक स्वर्ग से आभा के बादल के साथ आता है। दूसरा, नहीं है बोल रहा है ना, शक्ति के अधिकार का जन्म नहीं होता है। शक्ति के अधिकार का जन्म नहीं होता है। बालक क्या होगा इस पर विचार न करके इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वह क्या है। डी ऑप्शन है, शिक्षा जीने के लिए तैयारी नहीं बल्कि स्वयं क्या है? जीवन है। ये तो डीवी का स्टेटमेंट है। ये किसने कहा है? डीवी ने कहा है। शिक्षा जीने के लिए तैयारी नहीं बल्कि शिक्षा ही क्या है? जीवन है। ये किसने कहा है? डीवी ने कहा है। शिक्षा क्या है? जीवन है। तो अपने आप में तो आ गया जी, उत्तर तो मिल गया ना। और डीवी किस में आता है? प्रयोजनवादी में आता है। डीवी किस में आता है? प्रयोजनवादी। उत्तर ही बताया हूं मैं। डीवी ने बताया कि शिक्षा ही क्या है? जीवन है। शिक्षा ही जीवन है। कैसे? क्योंकि शिक्षा से ही आपको क्या मिलेगा? खुशी मिलेगा, और वही तो परम लक्ष्य है। शिक्षा से क्या मिलेगा? खुशी मिलेगा, यही क्या है? परम लक्ष्य है। बालक स्वर्ग से, तो प्रकृति सब कुछ है, स्वर्ग से आ रहा है, प्रकृति ने आपको भेजा गया है। शक्ति के अधिकार का जन्म नहीं होता, होता है। शक्ति से अधिकार का जन्म नहीं होता है। ठीक है, ये सही है कि गलत है? जैसे सिंपल सी बात है, शक्ति से अधिकार का जन्म नहीं होता है, ठीक है, तो नहीं होता है। कैसे एक्सप्लेन करूं इसको? जैसे मान के चलिए, आप प्रकृति में आए तो किसको दोगे? आप प्रकृति में आए हो ना, आपको किसने भेजा? प्रकृति ने भेजा। आप किसके लिए काम करोगे? प्रकृति के लिए काम करोगे। तो कोई बड़ा आदमी आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, ताकतवर व्यक्ति, ऐसा समझ लो, ठीक है, समझने के लिए। तो क्या आपका अधिकार बदल जाएगा? आपको प्रकृति को जो देना है वो बदल जाएगा क्या? क्या आपका अधिकार उसके पास चले जाएगा? आपके पास पैसा आने से आपका अधिकार, जैसे मान के चलिए आपको काम दिया गया क्या? पेड़ लगाने का। आपको काम दिया है क्या? पेड़ लगाने का। वो काम किसको करना है? आपको ही करना है। किसको करना है? आपको ही। क्या है? अच्छा, फैन। ठीक है, तो वो काम किसको करना है? आपको ही करना है। दूसरा के करेगा तो उसका काम नहीं खत्म होगा, चाहे कोई भी आ जाए। तो कोई भी व्यक्ति कर ले, वो नहीं होने वाला। ये उस चीज के बारे में बता रहे हैं। शक्ति से अधिकार का जन्म नहीं होता, ये क्या है? सही है। किस विचारधारा में? प्रकृतिवाद में। क्योंकि सब कुछ को कौन देगा? प्रकृति देगा, कोई शक्ति नहीं देने वाला। किसी भी चीज को कोई शक्ति नहीं देगा, सब कुछ को कौन देगा? प्रकृति देगा। बालक क्या होगा इस पर विचार न करके बालक क्या है इस पर ध्यान देना। मतलब इसकी विशेषता में एक चीज बताया था, शिक्षण कैसे होना चाहिए? बाल केंद्रित। बताया था शिक्षण कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित। पुस्तकवादी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? पुस्तकवादी नहीं होना चाहिए। तो इसी चीज को थोड़ा सा मैं रिलेट करता हूं, है ना। मैं पास होऊंगा कि फेल?
है ना। मैं पास होऊंगा कि, मैं बालक हूं, मैं सोच रहा हूं मैं पास होऊंगा कि फेल, मैं यही सोच रहा हूं। तो बालक क्या होगा इस पर विचार ना करके, मतलब मुझे ये सोचना ही नहीं है, पर मैं सोच रहा हूं, मतलब कौन सा विचारधारा में नहीं आऊंगा मैं, प्रकृतिवादी। अगर मैं ये सोच रहा हूं मेरा मतलब मैं फेल होगा कि पास होऊंगा, इसको छोड़ के, है ना, क्या है ना, क्या बोला है, इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वह क्या है, वह क्या है, मतलब अपनी क्षमता को पहचानना। किसको पहचानना, अपनी क्षमता को। वह क्या है का मतलब बिल्कुल मैं पास हो सकता हूं, बिल्कुल मैं पास हो सकता हूं, मेरे अंदर है ताकत, इस प्रकृति ने मुझे इतना ताकतवर बनाया है कि मैं पास हो सकता हूं। मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा नहीं, मैं बिल्कुल पास होऊंगा ही। ये विचारधारा है किसकी, प्रकृतिवादी की। ये विचारधारा है किसकी, प्रकृति। वही एक एग्जांपल दिया था ना जी, कितना भी काट लो वो उग ही जाएगा, कितना भी काट लो वो उग ही जाएगा। तो क्या है उस पर ज्यादा फोकस करता है। ये समझ में आया क्या। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शिक्षा जीने के लिए नहीं बल्कि स्वयं क्या है, जीवन है। ठीक, ये किसका है, डीवी का स्टेटमेंट है। निषेधात्मक शिक्षा संबंधित है आदर्शवाद से, यथार्थवाद से, प्रकृतिवाद से, प्रयोजनवाद से। किससे है, प्रकृतिवाद से है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, नकारात्मक शिक्षा का प्रत्यय किसने दिया है, नकारात्मक शिक्षा का प्रत्यय किसने दिया है, सार्वा ने, डीवी ने, रूसो ने, पेस्टोलॉजी ने। बताइए किसने दिया है, एक ही तो दिख रहा है जी, कौन सा वादी है ये, प्रकृतिवादी है ना। तो प्रकृतिवादी में क्या आएगा, रूसो आएगा ना। इतना क्यों सोच रहे हो आप लोग, नया नाम कहां दिख रहा है आपको। निषेधात्मक शिक्षा पर किसने बल दिया है, किसने बल दिया है ना, क्योंकि ये किस में आ गया, ये आदर्शवादी में आ गया, ये किस में आ गया, प्रयोजनवाद में आ गया। तो रूसो ही बचे कौन, प्रकृतिवाद, और निषेधात्मक क्या है, प्रकृतिवादी है। रूसो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्धति थी रटकर सीखना, क्रिया करके सीखना, पुस्तकीय ज्ञान देना, इनमें से कोई नहीं। क्रिया द्वारा सीखना, क्रिया द्वारा सीखना। नेक्स्ट, प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है, जॉन डीवी, जॉन डीवी। ये प्रकृतिवाद, ये आदर्शवाद। ठीक, प्रयोजनवाद विचारधारा किसने, किसकी देन है, किसकी देन है, ये तो वही प्रश्न हो गए ना, जॉन डीवी की। ठीक है, प्रयोजनवाद का जन्म स्थल है, प्रयोजनवाद का जन्म स्थल है। अब किसके बारे में सोचोगे, डीवी के बारे में। डीवी कहाँ के हैं, है? डीवी जेम्स जी कहाँ के लोग सब, डीवी जेम्स वुंट सब कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। कहाँ के ये, अमेरिका के हैं। तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा, अमेरिका। प्रयोजनवाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, प्रयोजनवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। किलपेट्रिक तो उसके शिष्य थे डीवी के, तो कौन किए थे बताइए। नहीं, और कोशिश करो। हा? और कोशिश करो। हाँ, देखो सभी क्या विचारधारा है, प्रयोजनवाद। सभी क्या है, प्रयोजनवाद। तो पर सबसे पहले कौन है, पियर्स। कौन है, पियर्स है। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रयोजनवाद, प्रयोजनवाद का क्या है, प्रवर्तक है। कौन है, पियर्स। कौन है, पियर्स। बाकी सब कौन है, आदर्शवाद। बाकी सब कौन है, आदर्शवाद। प्रयोजनवाद के अनुसार अनुशासन होना चाहिए, दमनात्मक, प्रभावात्मक, निरीक्षात्मक और स्व अनुशासन। प्रयोजनवाद मतलब किससे जुड़ा है बताइए, किससे जुड़ा है प्रयोजनवाद, हाँ समाज से जुड़ा है। ठीक, तो अनुशासन कैसा होना चाहिए, स्व अनुशासन। कैसा होना चाहिए, स्व अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन का स्वरूप याद रखिएगा, स्व अनुशासन। नेक्स्ट, प्रयोजनवाद विश्वास करता है व्यक्ति व समाज में, ईश्वर में, प्रकृति में, विचार में। व्यक्ति व समाज में। कि शिक्षा दर्शन ने अनुभव एवं प्रयोग के माध्यम से सीखने को महत्व दिया है, कि शिक्षा दर्शन ने अनुभव एवं प्रयोग के माध्यम से सीखने को महत्व दिया है। प्रयोजनवाद, प्रयोगात्मक तो इसी का नाम है।
करके ही सीखना। ठीक, चलिए, तो ये था हमारा क्या आज का टॉपिक। बन जाएगा क्वेश्चन? चलिए, थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या? बाल देखो, तो आप पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर दूसरे तरीके से पढ़ेंगे, मतलब एकदम फुल फर्जी वाला तरीके से। नहीं तो टेस्ट में उतना नंबर उम्मीद करूंगा मैं ना।